हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री की घटना चक्र और इसमें हम लोग कर रहे थे मौर्य वंश। और मौर्य वंश से रिलेटेड हम लोगों ने 95 क्वेश्चन कर लिए थे। हम लोग 96 से आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेगास्थनीज की पुस्तिका का क्या नाम है? तो जो मेगास्थनीज की जो पुस्तक था उसका नाम क्या था? इंडिका। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का मूल लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? तो ये मेगास्थनीज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कार्य कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो कौन सा कार्य है जो हमारे मौर्य प्रशासन से स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है? वो है जन्म मृत्यु का पंजीकरण। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मौर्य युग में नगर का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नगरक या प्रमुख होता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की पांच पांच सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। इसमें तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में ये का ये कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो किस चीज का विकास किया था उन्होंने? उन्होंने किया था संस्कृति, कला एवं साहित्य, इसका भी विकास किया था। प्रांतीय विभाजन और हिंदकुश तक साम्राज्य इनका फैला हुआ था। और सोने के सिक्के का इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग एवं बलि थे तो क्या थे? ये थे एक राजस्व के स्रोत, ये एक कर थे जो हमारे मौर्य काल में वसूल किए जाते थे। मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो जो भूमि का कर है वो किसके द्वारा एकत्रित किया जाता था? वो था सीताध्यक्ष के द्वारा भूमि का कर एकत्र किया जाता था। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी उसे हम लोग सीता बोलते थे। और मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था किससे की जाती थी? वो सीता अध्यक्ष होता था। तो इसको बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो कौन थे जो राजस्व इकट्ठा करते थे? वो थे समाहर्ता। इसका आंसर हो जाएगा ए। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो जो एग्रोनोमोई था वो किससे संबंधित था? मार्ग निर्माण से था। इसका आंसर सी हो जाएगा। एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रहण, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन, भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रख रखाव से संबंधित था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पंकोदक सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला एक जुर्माना था, ये किसके लिए जुर्माना लगाया जाता था? जो सड़क पर कीचड़ फैलाते हैं, ये मौर्य काल में इससे एक लिया जाता था टैक्स, और या बोल सकते हैं जुर्माना। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो वो था हमारा तक्षशिला। जो मौर्य काल का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य कालीन न्याय व्यवस्था निम्नलिखित में से कितने न्यायालय अस्तित्व में थे? तो कौन कौन था वो थे हमारे धर्म महापात्रा और कंटक शोधक। इसका आंसर हो जाएगा नहीं, नो सॉरी, इसमें जो अस्तित्व में थे वो पूछा गया है। तो धर्मस्थी था और एक था कंटक शोधक। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों, वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो
ये किसका व्यवसाय था? ये थे मागध। इनका काम था कि जो इतिवृंत है और राजकीय इतिहास है उनको कंठस्थ करना, इनको मागध को दिया जाता था। गांव के शासन गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो वो थे द्राविड़। जो गांव की शासन प्रणाली है उसको पंचायतों के माध्यम से संचालित किया जाए, तो वो द्राविड़ थे, उन्होंने स्टार्ट किया था उसको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त नारी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो कौन सा है? अर्थशास्त्र। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? मनुस्मृति में। इसका आंसर बी हो जाएगा। और जो ये है परित्यक्त, जो पति के द्वारा छोड़ी गई नारी है उसको मतलब डाइवोर्स लेने का अधिकार किसमें दिया गया है? वो है अर्थशास्त्र, क्या बोलते हैं ये, अर्थशास्त्र। इसमें उसको अपने पति से तलाक लेने की छूट है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो मनु ने विदेशियों को कौन सा स्तर दिया था? वो थे व्रत क्षत्रिय। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय पर आए हैं, तो उनका कालानुक्रम बताइए। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था मेगस्थनीज, फिर आया फायन, फिर आया हुएनसांग, फिर आया इसिंग। तो सबसे पहले मेगस्थनीज आया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। चंद्रगुप्त का क्या बोला जाता था? बिंदुसार, और उसको क्या बोला जाता है? चाणक्य को क्या बोला जाता है? अशोक को क्या बोला जाता है? तो हम लोग ये चाणक्य है, इसको विष्णुगुप्त। अशोक को बोला जाता था प्रियदर्शी, अशोक को प्रियदर्शी बोला जाता था। और बिंदुसार को बोला जाता था अमित्रघात। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था, तो कौन था? बृहदत्त था, जो मौर्य का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अंतिम शुंग वंश देवभूत की हत्या कर उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी। उसने राज सिंहासन हथिया लिया था। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। तो इसमें सही कौन सा है? ये तीनों कथन इसमें राइट है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी सन के पूर्व में कुछ शताब्दियों में से निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। इन्होंने जल संसाधन की व्यवस्था पर ध्यान दिया था। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था, वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर ए हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 122 नंबर क्वेश्चन से कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।